स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं और उनसे जुड़े वर्ष, क्योंकि यहाँ से एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई वन्य जीव संरक्षण परियोजना है जैसे कि हाथी संरक्षण परियोजना और ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यही सभी क्वेश्चन, प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं और उनके वर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किन के समय आया था, यानी कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इन्हीं के समय 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है हंगुल परियोजना। हंगुल जो कि एक प्रकार की हिरण की प्रजाति है, तो हिरण की प्रजाति है हंगुल, और हंगुल के संरक्षण के लिए परियोजना लाई गई थी 1970 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हंगुल संरक्षण परियोजना किस वर्ष लागू की गई, तो 1970 में लागू की गई थी। इसके बाद नाम आता है कस्तूरी मृग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर में कस्तूरी मृग पाया जाता है, और इसी कस्तूरी मृग परियोजना को 1970 में लाया गया था। तो आपको याद रखना है कि हिरण से संबंधित दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, एक है हंगुल परियोजना और एक है कस्तूरी मृग परियोजना। ये दोनों ही 1970 में लाई गई थी, तो इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है, यानी कि हंगुल परियोजना 1970 में और कस्तूरी मृग परियोजना ये भी 1970 में लाई गई थी। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट है गिर शेर परियोजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और इन्हीं एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए और इन्हें बचाने के लिए गिर शेर परियोजना 1972 में लाई गई थी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि गिर जो है ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, तो ये भी मिला था 1972 में। तो 1972 में गुजरात में स्थित गिर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, यानी कि नेशनल पार्क बनाया गया था, और गिर शेर परियोजना भी 1972 में शुरू की गई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको एक साथ याद रखने हैं। गिर शेर परियोजना 1972 में शुरू की गई, और जो गिर है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी 1972 में दिया गया था। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपको ये सभी याद रखने हैं। इसके बाद नाम आता है बाघ परियोजना। तो अभी हमने पढ़ा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, और ये प्रमुख रूप से लाया गया था बाघों के लिए, और इसी अधिनियम के तहत 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। तो आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार के द्वारा बाघ संरक्षण परियोजनाएं 1973 में शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद आता है भारतीय मगरमच्छ, जिसे घड़ियाल भी कहा जाता है। तो भारतीय मगरमच्छ घड़ियाल परियोजना किस वर्ष लाई गई, तो इनके संरक्षण के लिए 1975 में 1975 में भारतीय मगरमच्छ घड़ियाल परियोजना लाई गई थी। इसके बाद नाम आता है समुद्री कछुआ परियोजना। समुद्री कछुआ परियोजना भी 1975 में लाई गई। तो इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है, भारतीय मगरमच्छ घड़ियाल परियोजना 1975 और समुद्री कछुआ परियोजना भी 1975 में लाई गई थी। बाद में नाम आता है गेंडा परियोजना, और गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में लाई गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, और यहीं पर पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। तो इनके संरक्षण के लिए गेंडा परियोजना 1987 में लाई गई थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है उसका नाम है हाथी संरक्षण परियोजना। तो भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए परियोजना 1992 में लाई गई थी, और यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1992 में शुरू हुई थी। इसके बाद नाम आता है लाल पांडा परियोजना, और लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना, यानी कि जो गिद्ध पक्षी होते हैं इनके संरक्षण के लिए परियोजना 2006 में लाई गई थी। और सबसे अंत में अगर हम बात करें तो हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुए से जुड़े आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। अगर हम बात करें हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुए से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हिम तेंदुआ किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है हेमिस नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क, और इसी में हिम तेंदुआ पाया जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जब पहले पूछा जाता था कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तब हम लगाते थे जम्मू कश्मीर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, एक बना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और एक बना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, तब ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला गया था। तो आपको याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको लगाना है लद्दाख में स्थित है। और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू किया गया था। अभी हमने पढ़ा कि हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, जो कि हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए हाल ही में ये करंट अफेयर का फैक्ट है कि लद्दाख ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में किसने हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया है, तो लद्दाख ने किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं से जुड़े हुए, और इनसे जुड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे याद रखने हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके समय 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, और इसके तहत सबसे पहले 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार का है कि असत्य विकल्प को चुनें। एक तरफ आपको कुछ परियोजनाएं दे दी जाएगी और उनके सामने उनसे संबंधित वर्ष दिया जाएगा। आपको बताने कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्या समुद्री कछुआ परियोजना 1975 में शुरू की गई? गेंडा परियोजना क्या 1987 में शुरू की गई? हाथी संरक्षण परियोजना क्या 1991 में शुरू की गई? या लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई थी? तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। हाथी परियोजना 1991 नहीं बल्कि 1992 में शुरू की गई थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समुद्री कछुआ परियोजना 1975, गेंडा परियोजना 1987 और लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू किए गए थे। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद जरूर रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।